गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 प्राथमिक चिकित्सा के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए किए गए उपायों को प्राथमिक चिकित्सा या आपातकालीन उपचार कहते हैं। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हमने जो सीखा हुआ होता है कि किसी का खून कैसे बंद करना है, या आपने चैप्टर में पढ़ा सांप के काटने से, मधुमक्खी के काटने पर क्या करना चाहिए, जल जाने पर क्या करना चाहिए, है ना, कटक जाए कहीं पर घाव बन जाए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपने सीखी। और आपने ये भी सीखा कि फर्स्ट एड में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई दुर्घटना घट जाती है हमारे घर में या हमारे आसपास और हमको तुरंत उस व्यक्ति को राहत पहुंचानी होती है तो हम उसके लिए कुछ उपाय करते हैं। तो ऐसे उपायों को हम प्राथमिक चिकित्सा या आपातकालीन उपचार कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आंसर कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए किए गए उपायों को प्राथमिक चिकित्सा या आपातकालीन उपचार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चीज़ों की चिकित्सा आप घर में ही कर सकते हैं? चीज़ों नहीं, चोटों। किस प्रकार की चोटों की चिकित्सा आप घर में ही कर सकते हैं, है ना। तो उत्तर है, हम केवल छोटी मोटी चोटों की चिकित्सा ही घर में कर सकते हैं ना। जैसे थोड़ा बहुत लग जाती है या थोड़ा बहुत जल जाता है तो उसकी चिकित्सा ही हम कर सकते हैं। अगर कोई गंभीर स्थिति होती है तो हमको डॉक्टर के पास या अस्पताल ज़रूर जाना पड़ता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अपने मित्र की नाक से आते रक्त को बंद करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ठीक है। नक्सीर आ जाती है ना, उसको नक्सीर आना बोलते हैं। नाक से खून बहने को क्या बोलते हैं? नक्सीर आना। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो उत्तर है, रक्त को रोकने के लिए हम मित्र को बिल्कुल सीधा खड़ा करके सिर को थोड़ा पीछे झुका देंगे। दोनों नथुनों को मजबूती से एक साथ दबाकर सिर पर गीला तौलिया रखेंगे। इस तरह कुछ ही मिनटों में रक्त बहना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। कि नाक से बहते हुए खून को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रेंड है उसको हम बिल्कुल सीधा खड़ा कर देंगे और उसका सिर थोड़ा पीछे की तरफ झुका देंगे। उसकी नाक को कसकर बंद कर देंगे और उसको मुंह से सांस लेने के लिए बोलेंगे और सिर के ऊपर तौलिया गीला करके रख देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर में उसकी नाक से खून आना बंद हो जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं होता है ऐसा करने से भी तो हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप द्वारा काटे गए स्थान के ऊपर कसकर कपड़ा बांधना क्यों आवश्यक है ना। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि हम सांप के काटने पर कौन से उपाय करने चाहिए, तो उसमें पहला उपाय ही ये था कि जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ उसके ऊपर हमको कपड़ा कस के बांध देना चाहिए। तो ऐसा क्यों करने के लिए कहा जाता है? ठीक है। तो उत्तर है, सांप द्वारा काटे गए स्थान के ऊपर कसकर कपड़ा बांधना इसलिए आवश्यक है ताकि विष हृदय तक ना पहुंच जाए, है ना। किस लिए बांधते हैं हम? जहाँ पे सांप ने काटा है उसके ऊपर कपड़ा, कि जो रक्त है, जो विष है, जहर है, वो हृदय तक नहीं पहुँच जाए। क्योंकि हृदय तक अगर जहर पहुँच जाए तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। इसलिए हम वहाँ कसकर कपड़ा बांध देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाथों में पड़ी दरारों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्दियों में आपने देखा ना, हमारे हाथ पैर फट जाते हैं, है ना। तो क्यों फट जाते हैं, क्यों उसके अंदर ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, और फिर हमको उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। तो उत्तर है, हाथों में पड़ी दरारों को ठीक करने के लिए हमें हर रात सोने से पहले त्वचा पर जिंक और कैस्टर ऑयल की मालिश करनी चाहिए, है ना। जो हाथ में दरारें सी पड़ जाती हैं, फट जाते हैं हाथ, तो उसके लिए हमको रात को सोने से पहले रोज़ जिंक और कैस्टर ऑयल की मालिश करनी चाहिए। ठीक है। इससे हमारे अब हम खाली स्थान करेंगे। तो ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पीड़ित व्यक्ति को तुरंत उपलब्ध कराए जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं? तो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत उपलब्ध कराए जाने वाली सहायता को प्राथमिक चिकित्सा
कहते हैं। दूसरा है कौन सी चोटों का इलाज घर में ही किया जा सकता है। तो आंसर क्या है, छोटी मोटी चोटों का इलाज घर में ही किया जा सकता है, ठीक है ना। तीसरा है छोटे मोटे घावों पर क्या लगाना चाहिए। तो आंसर है छोटे मोटे घावों पर मरहम लगाना चाहिए। चौथा है घाव पर बंधी पट्टी कब बदलनी चाहिए, जब तक कि घाव भर न जाए। तो छोटे घाव पर बंधी पट्टी प्रतिदिन बदलनी चाहिए जब तक कि घाव भर न जाए, है ना। जब तक घाव ठीक नहीं हो जाए तब तक रोज़ पट्टी बदलनी चाहिए। पांचवा है किसके इलाज के लिए जिंक और कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। तो त्वचा में दरार के इलाज के लिए जिंक और कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। हाथ फट जाते हैं ना तो जिंक और कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य लिखिए, सही और गलत लिखिए। पहला है कुत्ते द्वारा काटे जाने पर हुए घाव को धोना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, गलत है, असत्य है, क्योंकि कुत्ता अगर काट लेता है तो वहाँ पर घाव को साबुन से अच्छी तरीके से धोना चाहिए ताकि जो भी कीटाणु है वो निकल जाए। दूसरा है आग बुझाने के लिए कंबल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये भी असत्य है, आग बुझाने के लिए हमेशा मोटे कपड़े का या कंबल का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है हाथों की दरारों पर जिंक का कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, जिंक या कैस्टर या और आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक में सही कर लेना। तो हाथों की दरारों पर जिंक या कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए। तो ये क्या है, सही है, सत्य है। चौथा है घाव पर बंधी पट्टी को रोज़ बदलना चाहिए। ये भी सत्य है ना। घाव पर अब जो हम पट्टी लगाते हैं तो जब तक घाव ठीक नहीं हो जाता तब तक हमको पट्टी को रोज़ बदलना चाहिए। पांचवा है कीट दंश की स्थिति में डंक निकालना खतरनाक हो सकता है। तो ये भी असत्य है कि अगर मधुमक्खी वगैरह या कोई कीड़ा काट लेता है और उसका डंक रह जाता है तो हमको तुरंत पहले डंक निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य है। आगे वाला क्वेश्चन है कि इनमें से जिन चीज़ों का आपकी प्राथमिक चिकित्सा पेटी में होना आवश्यक नहीं है उन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, है ना। जो चीज़ें हम फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखते हैं उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगाना है। पहला है पट्टियाँ, ठीक है। तो पट्टियाँ तो होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। दूसरा रुई भी होनी चाहिए क्योंकि रुई से ही हम डिटॉल वगैरह या सेवलॉन से साफ़ करते हैं, ठीक है। तीसरा है कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोल्ड क्रीम तो वैसे ही मुंह पर लगाने के काम में आती, घाव में लगाने के काम में नहीं आती। हाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम ज़रूर हमको रखनी चाहिए कोई, ठीक है, लेकिन कोल्ड क्रीम नहीं रखनी चाहिए। तो इस पर हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। फोर्थ है टेल्कम पाउडर। तो टेल्कम पाउडर पर भी हम घाव पर कभी भी नहीं लगाते हैं, तो ये टेल्कम पाउडर पर भी हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। पांचवा है डेटॉल। तो डेटॉल तो हमको फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखना चाहिए। 6 है गरम पट्टी। तो गरम पट्टी भी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए कि जैसे कभी मोच वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर हम गरम पट्टी बांध सकते हैं, ठीक है। और सातवां हथौड़ा। हथौड़े का तो कोई काम ही नहीं है कि हमको कोई चीज़ ठोकनी पीटनी थोड़ी है ना, हमको तो मरहम पट्टी करनी होती है। तो ये हथौड़े पर भी हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। 8 है प्लास्टर। तो प्लास्टर पर भी हम क्रॉस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये प्लास्टर चढ़ाना हमारा काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम होता है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में हम प्लास्टर नहीं रखेंगे क्योंकि डॉक्टर ही सही तरीके से प्लास्टर चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हम चढ़ाएंगे तो मरीज को नुकसान हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये सब। तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली स्थान, सत्य सत्य और ये जो क्रॉस वाला क्वेश्चन है तो ये आपको बुक में ही करना है और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको कॉपी में करने हैं, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग।